Hello students, today we are going to learn translation. Translation is a process in which mRNA means messenger RNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन, जहाँ प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि मेनली जो mRNA है, मैसेंजर RNA है, उसकी डीकोडिंग की जाती है उसके मैसेज की, और देन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो ट्रांसलेशन है वो मेनली अकर करती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में भी आगे जो राइबोसोम्स हैं उसमें जो ये टेक प्लेस करती है, जैसे कि आपने प्रीवियसली +1 क्लास में भी स्टडी किया होगा, जो उसमें आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जो स्टडी किया था। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्यों इसी वजह से ही उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसमें ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो स्टडी करने पड़ेंगे। इसमें जो ट्रांसलेशन में बार बार कोडोन वर्ड यूज़ होता है। कोडोन का मतलब होता है 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस। 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस मतलब कि जैसे हमने 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में पढ़ा है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। उन चारों में से कोई भी 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस को मिला के, पहले 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस को लेके कहेंगे हम कि एक कोडोन बन चुका है। और जो एक कोडोन है वो एक अमाइनो एसिड के बराबर होता है। मीन्स 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस इक्वल टू 1 कोडोन एंड 1 कोडोन इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आगे आगे ज्वाइन करते जाएंगे, जैसे जैसे न्यू अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे वो ज्वाइन करेंगे और आगे पॉलीपेप्टाइड चेन है जो बनती जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जैसे कि अभी जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें आप देख रहे हैं ATGCAT ऐसे कोई सीक्वेंस है डीएनए में प्रेजेंट। इसमें जो mRNA की बात कर रहे हैं हम, उस mRNA में ऐसे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा नाइट्रोजीनियस बेसिस का, तो इसमें जो पहले 3 बेस पेयर्स हैं, एक 3 बेस पेयर्स का सेट को हम एक कोडोन बोलेंगे। आगे वाले 3 फिर एक नया कोडोन होगा, और एक कोडोन इज़ इक्वल टू एक अमाइनो एसिड होता है। इसीलिए जैसे जैसे जितने जितने न्यू अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जाएंगे। और जैसे हमें पता ही है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो एक प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसी तरह जितने जितने अमाइनो एसिड्स ऐड होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। उस चेन में जैसे 20 अमाइनो एसिड्स कंप्लीट होंगे तो हम बोलेंगे कि एक प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है। अब हम ट्रांसलेशन की जो थ्योरी है उसकी बात करेंगे। Translation is a process in which ribosomes in the cytoplasm synthesize protein after the process of replication of DNA to RNA in the cell's nucleus. इसका मतलब है कि जो एक सेल का न्यूक्लियस है उसमें जब DNA से RNA बनता है, DNA से RNA बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मीन्स जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होती है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ये मेनली राइबोसोम्स में होती है, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। इन ट्रांसलेशन मैसेंजर RNA दैट इज mRNA इज डिकोडेड इन द राइबोसोम डिकोडिंग सेंटर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन। मेनली ट्रांसलेशन में होता क्या है, जो मैसेंजर RNA है उसको डीकोड करके एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है, जिससे हमें फर्दर प्रोटीन बनता है। द पॉलीपेप्टाइड लेटर फोल्ड्स इनटू एन एक्टिव प्रोटीन एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन इन द सेल। जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती जाएगी वो कॉइल होना, फोल्ड होना शुरू कर देगी। फोल्ड होगी तो वो एक एक्टिव प्रोटीन की फॉर्म में आ जाएगी, और फॉर्म में आने के बाद वो एक सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। द राइबोसोम फैसिलिटेट्स डिकोडिंग बाय इंड्यूसिंग द बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री
tRNA means temporary RNA. एंटीकोडोन सीक्वेंसेस टू rRNA कोडोन, जो अब इसमें राइबोसोम डीकोड होंगे वो इंड्यूस कर देंगे कि जो tRNA है वो एंटीकोडोन सीक्वेंस बनाएगा आरएनए कोडोन में, मीन्स जो कन्वर्ट हो जाएगा tRNA से आरएनए में. द tRNA कैरी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स दैट आर चेन टुगेदर इनटू अ polypeptide as the mRNA passes through and is read by the ribosome. अब जो tRNA है उसके पास एक स्पेशल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है. जैसे जैसे tRNA आगे मूव करेगा वो अपने पीछे पीछे एक अमाइनो एसिड छोड़ता जाएगा और वो अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जाएंगे इन द राइबोसोम. हम जो इस आगे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो मेनली 3 स्टेप्स में होता है: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट होना किसी चीज़ का. द राइबोसोम्स असेंबल्स अराउंड द टारगेट mRNA. इसमें क्या होगा, जिस mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है उस mRNA के अराउंड, उसके आसपास राइबोसोम्स असेंबल होना शुरू कर देंगे, मीन्स इकट्ठा होना शुरू कर देंगे. द फर्स्ट tRNA इज़ अटैच्ड एट द स्टार्ट कोडोन. तो यहाँ पे जो एक स्टार्टिंग का फर्स्ट कोडोन होगा वहाँ पे आके एक tRNA अटैच कर जाएगा. नेक्स्ट अब इसके बाद इलोंगेशन होगी. इलोंगेशन में द tRNA ट्रांसफर्स एन अमाइनो एसिड टू द tRNA कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट कोडोन. अब एक कोडोन पे जो tRNA आके अटैच किया था वो क्या करेगा, आगे नेक्स्ट वाले कोडोन पे tRNA को ट्रांसफ़र कर देगा और पीछे अपने जो एक अमाइनो एसिड है उसको छोड़ जाएगा. द राइबोसोम देन मूव्स टू द नेक्स्ट mRNA कोडोन टू कंटिन्यू द प्रोसेस क्रिएटिंग एन अमाइनो एसिड चेन. जैसे एक अमाइनो एसिड्स की चेन बनाने के लिए जो फर्स्ट कोडोन पे आके tRNA अटैच हुआ था वो tRNA जैसे ही सेकेंड कोडोन पे जाके शिफ्ट होगा वो पीछे अपने एक अमाइनो एसिड छोड़ जाएगा. ऐसे ही वो जैसे जैसे आगे आगे कोडोन्स पे बढ़ता जाएगा पीछे अपने अमाइनो एसिड छोड़ता जाएगा और वो अमाइनो एसिड्स एक चेन की फॉर्म में आते जाएंगे. लास्ट स्टेप जो ट्रांसलेशन का होता है वो है टर्मिनेशन. व्हेन अ पेप्टिडाइल tRNA encounters the stop codon, then the ribosome folds the polypeptide into its final structure. जब हम वो बात कर रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी तो लास्ट पे जो पेप्टिडाइल tRNA है वो जब स्टॉप कोडोन पे आके इनकाउंटर करेगा, उसके ऊपर आके अटैच होगा, तो वहाँ पे वो प्रोटीन की जो मतलब जो अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस है वो वहाँ पे रुक जाएगी और वो जो चेन थी पॉलीपेप्टाइड वो अपने आप फोल्ड हो जाएगी और अपना फाइनली एक स्ट्रक्चर बना लेगी जो कि किसका स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन का. और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनते ही हम उसको बोलेंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है. So with this we are done with the process of translation, means the synthesis of protein. Thank you.